जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के पॉलिटिकल तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर यानी दुश्मनी, नफरत या बुराई रखना। और जहां मजहब आपस में दुश्मनी, नफरत यानी बैर कराता है, दरअसल वो मजहब नहीं बल्कि बेहद घिनौनी सियासत है। सोचिए, मुल्क के मौजूदा सियासी माहौल में दो लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते करते सैकड़ों गिरफ्तार हो गए, लेकिन उन दोनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उल्टा मुसलमानों की जानें गई, उनकी ही गिरफ्तारी हुई और अब उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कानून में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप सिर्फ इस बेस पर किसी का घर तोड़ सकते हैं कि उस शख्स पर किसी जुर्म का इल्जाम हो, और अगर कोई सत्ता के नशे में ऐसा कर रहा है तो वो संविधान, कानून की हुकूमत को तबाह कर रहा है। जिसे मुल्क में चल रही नाइंसाफी अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो वो लोग अंधे नहीं बल्कि मर चुके हैं। ये जो बुलडोजर है ना, वो सिर्फ मकानों को तबाह नहीं कर रहा है बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और अदालत को भी तार तार कर रहा है। क्योंकि जिनके मकान तबाह किए गए हैं, कल अगर वो अदालत में बेगुनाह साबित होते हुए बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तब क्या उनके मकानों को तोड़ने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स से उनके नुकसान की वसूली करी जाएगी? रांची में सरकारी गोलियों ने 2 लड़कों का शिकार किया। कर्फ्यू में सिमटी रांची का एक केस को ध्यान से समझें, बहुत काम आएगा। 12वीं में पढ़ने वाले अफसार आलम को पुलिस की 6 गोलियां लगी हैं। आपने कभी सुना है कि हिंसा के बीच एक ही शख्स को पुलिस की 6 गोलियां लगी हों? RIIMS के डॉक्टर्स ने 4 गोलियां निकाल दी हैं, 2 अभी भी उसके जिस्म में धंसी हुई हैं। वायलेंस में मरने वाले 22 साल के कैफी के सिर में गोलियां लगी हैं, भेजा बाहर आ गया। शायद पुलिस मैनुअल कहीं कचरे में पड़ा हो। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पीसफुल प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखता है? शायद बगावत की नज़र से, तभी तो गोलियां और लाठियां चलती हैं। आज के न्यू जनरेशन की IPS पीढ़ी जरा से वायलेंस में बेकाबू होकर सीधे गोली मारती है। सिर पर, जिस्म पर 6 गोलियां एक साथ। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो नूपुर शर्मा को अदालत में पेश क्यों नहीं कर रही है सरकार? है कोई भी जो उधर भी उंगली उठाए? दरअसल गोलियां चलाने वाले वर्दीधारी भी रोज जाकर वर्दी अपनी खूंटे पर टांगते हैं, उसके बाद जहरीले न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि सरकारी गोली का इस्तेमाल कहां करना है। सब जानते थे कि प्रोटेस्टर्स से भरी मुसलमानों की भीड़ में एक पत्थर उछलने की देर है। वो पत्थर कहां से आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक पत्थर तस्वीर बदल देगा। आने वाले 5 साल के लिए सत्ता फिर से पक्की हो जाएगी। मुस्लिम होने की शर्त है समझदार होना। एक बिल में 2 बार हाथ नहीं डाला जा सकता है। CAA NRC के प्रोटेस्ट के वक्त कुछ लोगों ने जुमे की नमाज को इस्तेमाल होने दिया। नतीजा, कई घरों के चिराग बुझ गए। अभी पिछले जुमे की नमाज के बाद कानपुर में बवाल हुआ, उससे भी कोई सीख नहीं ली गई। दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी को पहले प्रोटेस्ट तो उन 5 हजारी मौलानाओं के खिलाफ करना चाहिए जो टीवी पर बैठकर जहरीले एंकरों के साथ ताल से ताल मिलाते हैं। सरकारी प्यादों के खिलाफ आपका कोई प्रोटेस्ट काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार आपके खिलाफ पनप रही नफरत पर टिकी हुई है। आपकी लड़ाई किससे है ये समझो पहले, और कैसे लड़नी है इसका सलीका सीखो। खैर, नविका कुमार उस डिबेट की एंकर थी जिस शो में नूपुर शर्मा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी थी। नूपुर शर्मा पर तो फिर भी कुछ कार्रवाई हुई और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली,
लेकिन टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार ने ना तो माफी मांगी और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई। जहां तक समझा जाता है कि ऐसी डिबेट सीधे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, कुछ मिनटों का फर्क होता है। उस हिस्से को ब्रॉडकास्ट होने से रोका जा सकता था, और अगर ब्रॉडकास्ट हो भी गया था तो भी नेट पर डालने से पहले उसे एडिट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। मुल्क में सबसे ज्यादा गंदगी ऐसे ही नफरती डिबेट्स ने फैलाई है। चलिए मान लिया कि यह सब एक वेल प्लान तरीके से किया जा रहा है, लेकिन आप भी तो कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम पर दिखाई जा रही बहसों को बायकॉट कीजिए। जैसे ही न्यूज़ 18, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी और रिपब्लिक जैसे चैनलों पर ऐसी कोई भी बहस चलती दिखाई दे, फौरन दूसरा चैनल लगाइए। ऐसी नफरती डिबेट में जाने वाले 5,000 मुल्लों का सोशल बायकॉट कीजिए। आपको बता दूं कि टीवी चैनल्स को चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। उनकी टीआरपी घटाइए ताकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स मिलने बंद हो जाएं। और जब एडवर्टाइजमेंट मिलने बंद हो जाएंगे तो वो उनकी वजह जानना चाहेंगे। फिर उनको पता चलेगा कि लोग अब ऐसी डिबेट्स को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो झक मारकर उन्हें उसे बंद करना होगा। आखिर कब तक वो सिर्फ सरकार के एडवर्टाइजमेंट पर पलते रहेंगे? वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते से ऐसी कोई बहस देखी है जिसमें ज्ञानवापी, ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह में चल रही खुदाई की चर्चा हो? जबकि 10-12 दिन पहले ऐसी डिबेट हर चैनल्स पर चल रही थी। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसी डिबेट न्यूज़ चैनलों ने घबरा कर बंद कर दी है। दरअसल दोस्तों, एक मशवरा है कि कुत्ता पाल लीजिए पर मुगालते यानी गलत फहमी मत पालिए। हकीकत क्या है मैं बताती हूं। अब दरअसल ऐसी डिबेट न्यूज़ चैनलों ने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि उनके मकसद पूरे हो चुके हैं और अब डिबेट का काम न्यूज़ रिपोर्ट से ही चल रहा है। इन टीवी डिबेट का मकसद मुल्क में कम्युनल फ्रैक्शंस पैदा करना था, तो वो काम बखूबी उन्होंने पूरा कर लिया है और अगले कुछ महीनों में ये डिबेट फिर से शुरू कर दी जाएंगी, बल्कि एक पायदान ऊपर के लेवल यानी नफरत का जहर और बढ़ाकर स्टार्ट करी जाएंगी, नेक्सस लेवल की बहस। उसके बाद इतने दिन भी नहीं लगेंगे और फौरन ही दंगे शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ऐसे चैनलों की ऐसी डिबेट्स का बायकॉट करना आज से शुरू कीजिए। वैसे दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी को बांट कर नफरत की सियासत किस तरफ बढ़ रही है, जरा उसको भी थोड़ा समझ ले। दरअसल समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने प्रयागराज में वायलेंस के इल्जाम में जावेद अहमद के घर को बुलडोजर से तोड़ने के खिलाफ अपनी राय जाहिर करी। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करके कहा है कि ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश के हालात बिगड़े और दुनिया भर से सख्त रिएक्शन आ रहा है, वो सिक्योरिटी के घेरे में है और पीसफुल प्रोटेस्टर्स को बिना कोई जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी इजाजत न हमारा कल्चर देता है, न धर्म, न विधान, न कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाबी वार किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पिटाई दंगाइयों, पत्थरबाजों की होती है, दर्द श्री अखिलेश यादव जी को होता है। वजह क्या है? तो आपको बता दूं कि फ्राइडे यानी जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज शहर के पुराने इलाके अटाले में हंगामे से जुड़े मामले में अभियुक्त जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए ने वेलफेयर पार्टी के नेता जावेद अहमद को संडे सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के मुताबिक जावेद अहमद का घर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जावेद अहमद को शहर में हुए वायलेंस का मास्टरमाइंड बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते फ्राइडे को हुई हिंसा के बाद से अब तक 8 जिलों से 304 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज से ही हुई हैं। संडे सुबह तक की जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद से 15,
अंबेडकर नगर से 34, मुरादाबाद से 34, सहारनपुर से 71, प्रयागराज से 91, हाथरस से 51, अलीगढ़ से 6 और जालौन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची में पुलिस ने हिंसा के मामले की जांच के लिए सिटी एसपी अंशुमन कुमार की अगुवाई में 15 लोगों की स्पेशल जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। इस टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री के ऑर्डर पर बनी हाई लेवल टीम अलग से इसकी जांच कर रही है। दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के खिलाफ 10 जून को दोपहर बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने ढेरों रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को एक्यूज यानी अभियुक्त बनाया गया है। इनमें करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करी गई है। बाकी लोग अननोन हैं, जिनकी पहचान के बाद पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।